हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं निवियस वेलकम राउंड कोड फोर्स का जो है D1 प्लस D2 का रेटेड साथ में था। एंड इसके क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम को मैंने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया, सेकंड में कुछ ना कुछ यार मिस्टेक सा हो रहा, एंड थर्ड प्रॉब्लम मुझे प्रोबेबली लग रहा है ये बाइनरी सर्च का है, बट कोई नहीं, ये आफ्टर कॉन्टेस्ट में अब देखता हूँ, उसके बाद मैं इसको अब सॉल्व करके डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, तो प्रोबेबली कि थर्ड तक मैं वीडियो डाल पाऊंगा। एंड फर्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको कि रिसेंटली मैंने बाइनरी मैजिक्स टीएल सीट जो है बेसिकली स्टार्ट किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आप कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इसके बारे में रेगुलर आपको अपडेट यहाँ पे बाइनरी मैजिक का जो पेज है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसका भी नीचे लिंक दे रखा मैंने, देख लेना। जानबूझकर ये वाला नीचे सेक्शन दिया है ताकि आपको चैनल पेज और डिस्कॉर्ड सर्वर मुझे मेल करना है किसी भी लाइक, ठीक है, आपको इस मेल पे आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप डाल सकते हो। ये चीज़ मैंने जानबूझ के डाला है, इसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है बेसिकली, मुझे अभी एग्जैक्टली वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक कोड फोर्स पे ऑलरेडी है, जहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली यही फॉर्मूला, यही कोड मैंने वहाँ पे लिखा था, और यही कोड मैंने यहाँ पे भी लिखा है इसके लिए। ठीक है, अगर आप मेरे सबमिशन पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी जल्दी ये प्रॉब्लम को मैंने काफ़ी जल्दी सॉल्व किया, 4 मिनट में। ठीक है, तो ये प्रोबेबली मतलब ये पूरा का पूरा वो क्वेश्चन मैच होता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है। मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बंदे ने तो बोला था, ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में। अगर किन्हीं को पता चल मतलब ध्यान में आ रहा है ऐसे, तो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे अब ये क्यों है, देखते हैं। हाँ, ओके। तो ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता तो आप नीचे डाल देना, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इससे पहले कि फिर ये डाउन हो जाए। ओके, तो ये बोला जा रहा है कि आपके पास 201 क्रॉस 201 का एक ग्रिड है। ठीक है, एंड आपका जो नंबरिंग जो चल रहा है रोज का या कॉलम का, वो -100 to 100 प्लस माइनस में बेसिकली इस तरीके से चल रहा है। तो -100 + 100 200, और एक जीरो जो आपका है बेसिकली वो लेकर 201, इस तरीके से आपका काउंटिंग हो रहा है। एंड अगर ये स्टेटमेंट आप समझ रहे हो, बेसिकली राइट टू लेफ्ट टू राइट जो आपका नंबरिंग काउंट हो रहा है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ऐसा है -100, ठीक है, -100 ऐसा है, अब +100। तो इस तरीके से आपका रोज ऐसे 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 बहुत सारे होंगे, फिर कॉलम इस तरीके से अप डाउन होंगे। तो मैं एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, अब प्रोबेबली आप क्वेश्चन का काफी एक पार्ट समझ गए होगे बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो इतने सारे होंगे, मैंने सबको हटाया और इस तरीके से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। अब इसके हर एक इंटीजर पॉइंट पर एक नंबर लाइन खींच दो। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, और आपको वो ग्रिड बन जाएगा बेसिकली, जो ये चेसबोर्ड की बात कर रहा। अब यहाँ पे हर एक सेल का जो नंबरिंग है, जो नोटेशन है, इसका RNC रो एंड कॉलम की बात हो रही है। एंड इसने क्या बोला है कि किंग है आपका, ये जो आपका किंग है, ये 0 0 पे यहाँ पे स्टे कर रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक किंग को यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। चलो, ये किंग हमारा 0 0 पे खड़ा है यहाँ। अब इसको किसी पर्टिकुलर सेल RC पे जाना है, और उसके लिए ये इन 5 तरीके का मूव यूज कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, चेस बोर्ड में आप किंग को देखते हो तो वो क्या करता है, या तो खड़ा रहता, बैठा रहता अपने स्थान पे, या तो भाई वो किसी भी डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में एक एक कदम वो मूव कर सकता है। डायगोनल नहीं चलेगा, वहां पे चलता होगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा है ना, किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट राइट अप डाउन जैसे भी चलना है आपको, एक मूव चलोगे, मतलब एक एक सेल चलोगे बेसिकली, या तो आप जहाँ पे हो वैसे ही रहो शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या कि आपको पहुंचना है AB पॉइंट पे। ठीक है, और AB तक पहुंचने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ सेकेंड या कितने मिनिमम नंबर ऑफ ये मूव आपको लगने वाले हैं, ये बेसिकली काउंट करना है। हर एक मूव 1 सेकेंड का काम है। ठीक है, तो इन अदर सेंस हम बोले कि नंबर ऑफ मूव को काउंट कर रहा, तो ये ऑपरेशन कितनी बार हम यूज करेंगे वो आपको काउंट करना है। अब कई तरीके से इस चीज को बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रिड का साइज आपको फिक्स है, तो इसलिए A और V की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो, सिंपल है। टेस्ट कैसे 10 to 4 है, तो हमारा लाइक ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट भयंकर वाला कॉम्प्लेक्सिटी जा नहीं रहा, तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे ना ही एनालाइज करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जरा सा बात करते हैं यहाँ पे। अब
सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन लोगों को हुआ होगा, पहले तो पॉइंट ये समझने की है कि 4 अलग-अलग डायरेक्शन हो जाएंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जैसे कि हम ए को देख रहे हैं तो ए आपको कहीं एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, वाई और बी की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही होगी 2 5 रो 2 5 इस तरीके से लेट सपोज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो है पॉजिटिव यहाँ पे, जैसे आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आप जाओगे तो निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी निगेटिव 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 एंड यहाँ पे आपको पॉजिटिव निगेटिव वाला सीन। अब एक चीज पहले समझो कि आपका जो ऑपरेशन है, जो किंग का जो मूवमेंट है, वो बेसिकली क्या हो रहा है, या तो स्टे कर रहा है यहीं पे, या तो यहाँ से एक कदम आगे, या तो एक कदम पीछे, या तो एक कदम नीचे, और या तो एक कदम ऊपर। इस तरीके से ऑपरेशन होने वाला, ठीक है। अब मुझे कहीं जाना है, और एक हाँ एक इसमें इंपॉर्टेंट सा चीज मैंने बोलना मिस कर दिया है इसमें, कि 2 कंसेक्यूटिव सेकंड में ये एक ही मूव नहीं चल सकता, मीन्स रिपीट नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट वहां भी मेंशन था उस क्वेश्चन में भी, ये चीज को हाईलाइट करना था, ये मैं शुरू में बोलना भूल गया। इस चीज का आपका खासा इंपॉर्टेंस है। तो अगर मूवमेंट रिपीट नहीं होगा, मीन्स अगर आपके पास राइट आपने चला है अभी, तो आपको या तो राइट के बाद अप जाना है, या तो राइट के बाद डाउन जाना है। अब राइट के बाद आप लेफ्ट नहीं आओगे, क्यों? ये तो बेस्ट ऑफ मूव है। इससे अच्छा कि आप एक मूव वहीं पे खड़े रह जाते, वो भी फालतू है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मूव है और ये बेस्ट है, बेसिकली बेस्ट, ये बर्बादी है जो कि करना नहीं है आपको। तो आपको किस तरीके का मूवमेंट रखना, देखो अगर आपने राइट सबसे फर्स्ट मूव अगर राइट लिया है, तो यहाँ से बाद या तो ऐसे जाओगे या तो ऐसे जाओगे, ठीक। अगर आपने डाउन लिया है, तो डाउन के बाद अगर आप देखो, तो डाउन के बाद इस तरीके से जाओगे, या तो डाउन के बाद इस तरीके से जाओगे। लेफ्ट का भी हम बात कर लें तो ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, आपको सिमिलर मिलेगा, ये भी अप जाएगा या तो इसके बाद डाउन जाएगा। और ये अगर ये ऑलरेडी अप गया हुआ है तो ये उसके बाद ये अप जाएगा, उसके बाद राइट जाएगा, या अप जाके लेफ्ट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चारों फिगर से, चारों स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि जो आपका किंग है ना, वो इस तरीके से मूव करेगा। ये गलत ही बना दिया मैंने, ऐसे आपका मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और ये वाली जो लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स जैसा लाइन होगा। ऐसे यहाँ पे इसकी खास जरूरत है नहीं, बट ये चीज समझो, y इक्वल टू एक्स। इट मीन्स अगर पॉइंट 0 0 से हम मूव कर रहे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ऐसे देखें और इसी चीज को हम इस तरीके से कवर अप करेंगे, ठीक है। ऐसे इसको भी पीछे करते, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये बेसिकली यहाँ पे कितना पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका मीन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा मीन ऑफ ए कॉमा बी। यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम समझे तो 0 0 से हम अगर 5 कदम आएंगे तो 5 5 पे पहुंच जाएंगे, 6 कदम आएंगे तो 6 6 पे पहुंच जाएंगे, 7 कदम आएंगे तो 7 7 पे पहुंच जाएंगे। जहां भी पहुंचेंगे एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल इक्वल पे पहुंचेंगे। अब मीन मैंने क्यों लिखा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मीन होने के बाद आपके पास कंडीशन क्या होगा, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, जो भी है आपको यहाँ से कुछ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में फिक्स, ठीक है। मीन आ जाने के बाद एक ही डायरेक्शन में, लेट्स सपोज राइट में, तो राइट में कुछ अमाउंट ऑफ वो आपका होगा, या इस तरीके से बोल दे हम इसको, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए मूव बचा होगा, सिंपल, ठीक। तो ये चीज हम करेंगे, तो इतना तक आने के लिए हर एक स्टेप के लिए 2 मूव, तो 2 इंटू मीन ऑफ ए कॉमा बी, इतना तक तो हम पहुंच गए, राइट। ये चीज हो गया। अब देखो, ये इतना जो बचा है, इस चीज को हम लोग कवर कर सकते हैं क्या, इतना एक स्टेप जाने के लिए मैं सिंपल पहला स्टेप, अगर 2 होगा तो मैं एक नीचे जाके एक ऊपर ऐसे कर लूंगा, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होगा, एक और एक, उसको हम कर सकते हैं इस चीज को। तो बेसिकली हम इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर नीचे से कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, या इस तरीके से करके ऐसे करके ऐसे करेंगे। तो हर एक में आपको इतना पता चल जाएगा कि अगर एक्स नंबर ऑफ मूव है, ठीक है, तो उसको आपको राइट लेफ्ट ई वाला जो है, या इस तरीके से है, या इस तरीके से है, या इस तरीके से है, आपको उसमें पहले मूव तो हमेशा एक एग्जैक्टली चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 मूव आपको एग्जैक्टली वहां पे यूज होने वाला है।
ठीक है, अब आपको मैं ये आपको एक एग्जांपल लेके पहले बताता हूँ। 4 तो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है, चलो ये ठीक है। 0 - 6 पे यहाँ पे आते हैं ऊपर वाले डायग्राम में, 0 और -6। चलो इसको छोटा कर लेते हैं, -3। सॉरी, ये -3 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है 0 - 3 पे हम 5 मूव में पहुंच सकते हैं। अब देखो इस चीज को पहले ड्रॉ कर लो, 3 3, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, इसको भी ऐसे, और इसको ऐसे। ठीक है, ये यहाँ तक मुझे पहुंचना है, मैं यहाँ पे हूँ, राइट। ऐसे मैं जाऊंगा, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ओके, एंड देन इसके बाद ऐसे, फिर वापस ऐसे, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप हमेशा जो होगा, एक एक अगर आपने डाउन लिया तो एक राइट ले लो, फिर आप डाउन लोगे, फिर राइट ले लो, फिर डाउन ले लो, फिर इस बार लेफ्ट ले लो। तो आपका क्या होगा, आप ये पहली में तो एक्स्ट्रा जो लिए है, इसी का एडवांटेज आपको मिला 2 × x-1। यहाँ पर जो डायरेक्ट आपका 2 × x हो रहा था, वो 2 × x-1 होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आप उस डायरेक्शन में अलाइंड हो, तो एक मूव आपका जो एक्स्ट्रा जो जा रहा है वो यहाँ पे नहीं जाएगा, और यहाँ पे सिंपल 2 × x- जो डिफरेंस रहेगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो आपका जो कॉमन हो जाएगा, लाइक जो फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 × मीन ऑफ a, b प्लस 2 × एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ b - a - b 1। अब ये कैसे एब्सोल्यूट डिफरेंस b - a मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, मैं तो बोलूँगा कि मैंने बोला है मैक्स और मीन को घटाना है। तो आप देखो, तो इन दोनों में से कोई एक मैक्स है तो दूसरा मीन है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मैंने ले लिया तो वो निगेटिव पॉजिटिव का खत्म केस हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करने जैसा है कि 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में हमारा है, पॉजिटिव निगेटिव की अलग अलग वैल्यू हो रही है, तो हम ए भी यहाँ पर जो डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो तो गलत हो जाएगा। 4 - 4 और 4 4, ये फॉर्मूला सूट नहीं बैठेगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको a = एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ a और b = एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ b करना पड़ेगा। अब ये क्यों? क्योंकि y = x वाली जो लाइन है वो आप देखो इस तरीके से ऐसे जा रही है, इस साइड में देखोगे तो y = -x वाली लाइन जाएगी। वैल्यू एग्जैक्टली अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो वो सेम रह जाएगा, साइन बदल जाएगा, सिर्फ सेम ही 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, लेकिन बस साइन बदलेगा, +1 की जगह -1 होगा, -1 की जगह +1 होगा, और क्वाड्रेंट इस तरीके से चेंज हो रहा। ये ऐसे समझो कि ये पेज आपने पूरा एक पेज लिया और इसको आपको बीच बीच से आपने इसको पहले फोल्ड किया, फिर इस तरीके से बीच से यहाँ से फोल्ड किया, और पार्ट क्या बना, पार्ट ये बना। तो अगर ये बचपन में हमने खेल खेला होगा, अगर हम इस पेज में यहाँ पे एक छेद कर दें, ये छेद आपको इसी पेज, जब हम मैं पेज को ओपन करूंगा पूरा, तो ये छेद बेसिकली मुझे यहाँ पे और यहाँ पे, ये चारों पॉइंट पे दिखेगा, और ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ होगा कि इस छेद का इसके लिए एक मिरर बन जाएगा, और ये यहाँ पे मिरर काम करेगा, ये लाइन मिरर होगा और इसका इमेज बन रहा होगा, इस तरीके से ऐसा कुछ दिखेगा आपको, राइट। तो ये चीज है, और एक ही पॉइंट है बेसिकली, आप देखो तो ये ओवरलैप, जब इसको आप इस तरीके से कंकरेंट जैसा करोगे तो एक ही पॉइंट बनेगा, और ये बेसिकली यही बता रहा है कि आपको अगर मैग्नीट्यूड सेम रख के आप चीजों को करो तो सेम ही पॉइंट को आप चेक कर रहे हो बेसिकली। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीज करनी है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेना है, उसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, और यही आपका आंसर पूछा जा रहा। ठीक है, कोड में इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट मैं दिखा देता हूँ। ये इंटर डेटा टाइप यहाँ पे आपको काम हो जाएगा। सबसे पहले तो ये भी देख लो कि आपकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो इंटर डेटा टाइप भी सफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी इनपुट लेने के बाद मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली, आंसर को मैंने दे दिया। ठीक है, अब इक्वल नहीं है, तो अगर ऑलरेडी लाइन पे थी और मैं पहुँच ही गया वहाँ पे, तो ज़रूरत नहीं थी आगे कैलकुलेट करने की। तो बेसिकली जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसमें आपको उसका दुगना -1 करना डिफरेंस का, और ये चीज़ हमने किया। ठीक है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोड भयंकर नहीं था, लॉजिक थोड़ा सा टिपिकल था। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड जितने लिंक मैं बताया हूँ यहाँ पे बहुत सारे बेहतरीन चीज़ें हैं, चाहे वो STL सीट पे हो, इसी चैनल पे हो, तो आप चीज़ों को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे फॉलो कर लेना। ठीक है, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा।
फॉलो जरूर करना और लोगों के साथ शेयर करना। ये पेज जस्ट आज मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीच पहले देते हैं, फिर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं लाइंड अप हो रखी है एचटीएल सीट के लिए। तो बेसिकली मैं पहले एक प्लेटफॉर्म खोज रहा था जहाँ पे मैं चीज़ों को अनाउंस कर सकूँ कि हाँ भाई ऐसा हो गया और लोग डायरेक्टली जान लें। अब ऐसा है कि मैं वीडियो में बोलूँगा तब आपको पता चलेगा, और इस पार्ट को अगर आपने नहीं देखा, स्किप कर दिया वहाँ पे, तो आप जो हो मिस कर जाओगे उस चीज़ को। ठीक है, तो अपडेट आपको सीट के बारे में, चैनल के बारे में यहाँ पे मिलता जाएगा बढ़िया तरीके से। तो आपको करना कुछ नहीं है, बेहतरीन बस इसको फॉलो कर लेना है और आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।